नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र। दलित समाज के लिए सरकार के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसके द्वारा दलित समाज के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब वह है काला कानून SC/ST एक्ट, जो दलितों के अलावा देश के सभी वर्गों पर लागू होता है। एक मजेदार घटना, मैं मजेदार ही कहूंगा, अलीगढ़ से सामने आई है। घटना यह है कि वहां पर चंद्रावती नामक एक महिला ने SC/ST एक्ट योजना का बहुत बेहतरीन ढंग से लाभ उठाया है, और उस लाभ में उसने पिछले 10 वर्षों में 46 लाख रुपए कमाए हैं। मतलब प्रतिवर्ष 4.6 लाख रुपए चंद्रावती ने कमाए हैं। चंद्रावती और उसके परिवार ने पिछले 10 वर्षों में 15 परिवारों पर SC/ST एक्ट दर्ज कराया है। अब यह SC/ST एक्ट सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी दी हुई है कि भाई तुम ब्राह्मण पर, बनिया पर, वैश्य पर और OBC समाज के अन्य वर्गों पर तुम SC/ST एक्ट लगवाओ, हम तुमको वित्तीय सहायता देंगे क्योंकि तुम्हारा उत्पीड़न हुआ है। अब कमाल की बात है कि यह प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि तुम फर्जी SC/ST एक्ट अन्य लोगों पर लगवाओ। और तमाम खबरें ऐसी आती रहती हैं, आए दिन आती रहती है। ये ब्लैकमेलिंग का धंधा हो गया है, नौकरी का धंधा हो गया है। पता चला कि किसी ऑफिस में कोई काम करने वाला व्यक्ति है, वो अपने क्या कहते हैं मालिक को धमका रहा है। थानों में कोई दलित समाज का सिपाही है तो SHO को धमका रहा है। विद्यालय में कोई दलित समाज का अध्यापक है तो वो प्रिंसिपल को धमका रहा है, अन्य अध्यापकों को धमका रहा है। ये गुंडे हो गए हैं क्योंकि इनके पास SC/ST एक्ट जैसा एक हथियार है। ये राजा हरिश्चंद्र हैं। बाकी देश की जो 80% आबादी है वो राजा हरिश्चंद्र नहीं है। बाकी देश की जो 80% आबादी है वह क्या है? वो अपराधी है। अब ये राजा हरिश्चंद्र हैं, ये कुछ भी बोल देंगे वह सत्य मान लिया जाएगा। और SC/ST एक्ट में एक सुधार 2018 में हुआ था कि भैया जांच तो कर लो। तो हमारे देश के राजनीतिक दलों के पेट में मरोड़ पैदा हुआ। ना 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 ना, झूठ फैला दिया गया कि SC/ST एक्ट खत्म, आरक्षण खत्म, लोकतंत्र खत्म, और मौजूदा सरकार पर दबाव डाला गया। वो सरकार और आगे निकलकर छाती पीटते हुए कही कि हमने तो SC/ST एक्ट और कमजोर कर दिया। और उस समय पूरे देश में आगजनी दंगे कराए गए थे, जबकि वह सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो सिर्फ इतना था कि भैया 7 दिन जांच तो कर लो। नहीं नहीं, ये दलित भाई जो बोल रहा है वो राजा हरिश्चंद्र है, वह सत्य बोल रहा है। उसके कहने मात्र से पंडित जी के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, बाबू साहब के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, वो चाहे गलत ही हो जाए। तो मेरी मांग तो यही है और 80% जनता की भी यही मांग होनी चाहिए कि जब इस प्रकार के कानून फर्जी हो जाते हैं तो उसका आरोप, भाई कोई व्यक्ति कई वर्षों तक जेल में रह रहा है, तमाम प्रकार के उत्पीड़न सह रहा है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, उसका भुगतान इन्हीं नेताओं से, इसी न्यायपालिका से कराना चाहिए, जो नहीं होता। और प्रचारित किया जाना चाहिए। बड़ा अच्छा है कि अभी कुछ मामलों में कोर्ट के द्वारा कुछ कठोर दंड दिए जा रहे हैं जो लोग फर्जी SC/ST एक्ट लगवा रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति के साथ क्या जिसका एक बहुत बड़ा जीवन का बहुत बड़ा भाग जेल में गुजर जाता है, कोर्ट कचहरी में गुजर जाता है, उसके साथ कैसे न्याय करेंगे? यह न्याय तभी होगा जब इस प्रकार के नियमों में कि भाई वो कह देगा जांच नहीं हो रहा है, राजा हरिश्चंद्र है, तो इस प्रकार के नियमों में यही लागू होना चाहिए कि अगर तुम गलत करा रहे हो तो उसका 2 टाइम्स या उतना ही दंड, और
तुम्हारी संपत्ति कुर्क करके उस व्यक्ति की जितनी भी खर्च कोर्ट कचहरी से लेकर उसके जीवन में जितना हरास हुआ है उसकी भरपाई उसी व्यक्ति के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, सरकार के द्वारा कराई जाएगी। तब जाकर इस प्रकार के फर्जी झूठ कानूनों पर लगाम लगेगा। और हमारे प्राचीन क्या कहते हैं जो कानून भी रहे हैं, मनुस्मृति और अन्य जगहों पर स्मृतियों में भी यही कहा गया है कि भैया अगर आप झूठा आरोप लगा रहे हो तो वहां तो अंग भंग और मृत्यु दंड तक की बात कही गई है कि अगर कोई झूठा आरोप लगा रहा है, मिथ्या आरोप लगा रहा है तो उसका बड़ा कठोर दंड है। तो इस प्रकार के गलत अनर्गल आरोप न लगाए जाएं तो उसके लिए क्या है, भय बिन होई निवृत्ति, कठोर दंड हो। हम कह रहे मत खत्म करो SC ST एक्ट। खैर SC ST एक्ट जो है वो रोलेक्ट एक्ट के समान है, बिना वकील बिना दलील का कानून है। जैसे रोलेक्ट एक्ट था, अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन आजाद भारत में रोलेक्ट एक्ट लागू है। आजाद भारत में रोलेक्ट एक्ट लागू है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और वह है SC ST एक्ट, वो जो आजाद भारत के 80% नागरिकों पर लागू होता है, जिसमें यह मान लिया जाता है कि ये अपराधी है और जो लगाने वाला है वो राजा हरिश्चंद्र है। धन्यवाद।